उसके बाद ये महाभारत में इसको पुंडरीक या फिर पशुभूमि या फिर करखंड या फिर आर्क खंड, सो मिलता जुलता, दैट इज व्हाट वी हैव टुडे एज झारखंड। तो ये एक नाम इसको देखने को मिलता है। उसके बाद कॉपर इंस्क्रिप्शन, कॉपर इंस्क्रिप्शन में ये हमें किस नाम से मिलता है, तो दिस इज आपका झारखंड के नाम से, और ये पहला होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे हमने देखा कि रिटन एविडेंस हमें जो मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण होता है फर्स्ट, यहाँ पर हमने देखा ना, ये देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, दिस वाज फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस, जहाँ पर कुछ लिखित मिलता है। उसी तरह से हमें जो आपका कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है 13वीं सेंचुरी की, उसमें पहला ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है जहाँ पर कहीं झारखंड का हमें जिक्र मिलता है। उसी तरह तारीखे फिरोजशाही, दिस इज व्हाट, अब आ गए धीरे धीरे मेडिवल की तरफ। तारीखे फिरोजशाही में ये झारखंड नाम से, जो अभी प्रेजेंट स्टेट है, इसको भी झारखंड नाम से ही ये देखने को मिलता है। फिर आईने अकबरी, दिस इज काफ़ी फेमस, रिटन बाय अबुल फजल। आईने अकबरी में ये कोकरा या फिर खुखरा या फिर खाखरा इस तरह के नामों से जाना जाता है। सो वी नीड टू रिमेंबर कि ये झारखंड की ही बात कर रहा है। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ये अलग अलग झारखंड के नाम हैं। और देख लीजिए फिर बहुत फेमस कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जब हम देखेंगे हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन कौटिल्य का जो चाणक्य है ना, अर्थशास्त्र, जिसमें सोसाइटी के बारे में बात होता है, पावर के बारे में, पॉलिटी के बारे में, और हमेशा रेफरेंस के लिए जाना जाता है दिस अर्थशास्त्र, वहाँ पर इसको कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से जानते हैं। फाहियान चाइनीज ट्रैवलर जब इंडिया आए तो उन्होंने इसको कुक्कुट लाड कहा। और मुगल पीरियड में दिस वाज नोन एट कोकरा या फिर खुखरा या फिर खाखरा, ये अलग अलग नाम जो हमें मिलते हैं ये भी झारखंड का ही नाम है। फिर ह्युत्सांग भी एक आया था, ह्युत्सांग ने तो बिल्कुल यूनिक ही नाम दिया है, देखिए की लो ना सू का लाना, ये सारा जो नाम है ये भी आप देख सकते हैं, दिस वाज गिवन बाय ह्युत्सांग। और ये सारा रेफरेंस किसके बारे में बात कर रहा है, ये झारखंड के बारे में हम देख रहे हैं। ऑल राइट, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश का एडवेंट होता है झारखंड में या फिर इंडिया में, तो ये छोटा नागपुर बेसिकली इस वाले रीजन को कहती है। हालांकि ये टोटल झारखंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट स्टिल जब छोटा नागपुर का रेफरेंस दिया जाता है देन इट्स टॉक अबाउट कि झारखंड की बात कर रहा है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं और हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में कुछ दूसरी बातें। हमने पहले भी बात किया कि चूंकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, नॉट लिटरेरी रिसोर्सेस, तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस पीरियड में हमारे पास बी इट पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल, हिंदी में अगर हम बोले तो ना, पत्थरों पे कुछ कुछ आर्काइव, सपोज करिए कुछ ये पत्थर के स्लैब्स होते थे, उसमें समथिंग कार्व्ड किया होता था, तो लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे डेसिफर करने की कि इसका ये मीनिंग होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ना ही स्क्रिप्ट डेवलप हुए थे, लिपि डेवलप हुई थी, ना ही कोई लिटरेरी सोर्सेस का पता था। सो जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, दिस पीरियड लैक्स एनी रिटन एविडेंसेस, और हमें पूरी तरह से क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी खुदाई में कहीं मिल गए या किसी के अवशेष मिल गए, हमें उस पर रिलाय करना होता है, या फिर कहीं कुछ कार्व किया हुआ मिल गया या कोई नेचुरल रिमेन्स मिल गया, तो उसके बेसिस पर हम ये डिसिफर करने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये चलता रहता है। और उसके बाद क्या हमें डिफरेंट ट्यूल्स मिले, अम्यूलेट्स मिले, जिसे तावीज़ कहते हैं ना, जिसमें वार्ड ऑफ द एविल, इसका भी यूज़ किया जाता था, वार्ड ऑफ द एविल, जैसे गले में लटका लिया है ना, कुछ मंत्र वंत्र लिख के गले में ये लटका रहता था। इससे माना जाता था कि जो बुरी नज़र है, ये बिल्कुल एंशियंट टाइम से ही ये चलन है, आज भी आप देखते हैं ना लोग ताबीज़ पहने रहते हैं। तो गॉड ऑफ द एविल उसके लिए भी काम आता था कि ये बुरी नज़र से आपकी हिफाजत करेगा। तो एमुलेट्स उनका भी हमें मिलता है रिसोर्सेस। हमें ये क्या बोलता है कि कुछ हमें आइडिया देता है कि उस तरह उस टाइम में लोगों की लाइफ क्या थी, जैसे पैलियोलिथिक में या मेसोलिथिक एज में या फिर नियोलिथिक पीरियड में उनकी लाइफ क्या रही होगी। सो वी ट्राई टू डिसिफर देम, कैसे हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम में जो हमें एमुलेट्स मिले हैं या हमें जो और डिफरेंट टूल मिले हैं, कहीं हड्डी से बना कोई औजार मिल गया, कहीं ज्वेलरी मिल गई, कुछ बीड्स मिल गए, सो वी ट्राई टू डिसिफर कि उनकी लाइफ कैसे रही होगी, इनका बेसिस क्या रहता है। तो ये सारे नेचुरल हमें जो उनके यूज्ड मिलते हैं
आपके रिसोर्सेस के एविडेंसेस। ठीक है, अब पैलियोलिथिक टाइम से देखिए, पैलियोलिथिक टाइम क्या है? तो अगेन हिस्ट्री का जो सबसे पहले वाला पार्ट है, यानी हम इसे अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो 3 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BC तक रफली आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक टाइम्स। उसके टाइम में, यानी उस टाइम में झारखंड की क्या स्थिति रही थी? देन वी हैव पेलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, नवपाषाण। तो ये बात कर रहा है अभी पेलियोलिथिक के बारे में। देन वी शैल लुक आफ्टर मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक में सबसे पहले क्या है? केव पेंटिंग की बात कर रहा है। केव पेंटिंग और स्टोन टूल्स, पत्थर के बने हथियार मिलते हैं अलग अलग, जो एक्सकेवेशन किए गए, खुदाई किए गए। 1991 में कह रहा है वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं हमें, जहाँ से पत्थर के और इस तरह के औजार मिलते हैं, जिसमें हज़ारीबाग में, जैसे हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट का इस्को या फिर देहांगी, इन जगहों से, ये नाम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक ओवरव्यू के लिए जानिए कि 1991 में जो एक्सकेवेशन हुए हैं तो उसमें हज़ारीबाग से हमें भर के मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बाद क्या मिला है? मेज़ यानी भुट्टा, है ना, मकई, उसके भी इमेजेस मिले हैं, पिक्चर्स मिले हैं। स्पेसशिप मिला है बना हुआ, जैसे मिट्टी का, या फिर कॉन्स्टेलेशन, तारों का जो झुंड होता है, उस तरह के हमें पिक्चर्स मिलते हैं दैट हैज़ बीन फाउंड इन इसको, यानी कि हज़ारीबाग। जैसे हमने पहले भी बोला कि हज़ारीबाग में आपको मिलते हैं कई सारे एविडेंसेस। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आग का जो डिस्कवरी है ना, पेलियोलिथिक एज में हुआ था। ये आप यू नीड टू रिमेंबर। ये आग जो होता है ना, ये भी ह्यूमन हिस्ट्री में, जैसे वन थिंग फायर, उसके बाद क्या हुआ? व्हील का डेवलपमेंट। सो ये सब क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। सो फायर वाज डिस्कवर्ड इन पेलियोलिथिक एजेस, और इसके कई सारे हमें एविडेंस कहाँ पे मिल रहे हैं? हज़ारीबाग के इसको में, जिसमें मेस, स्पेस शिप, कॉन्स्टेलेशन, इस तरह के हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं।